Why do you think Pakistan doesn't give up about Parachinar? I think they care, but they are also scared. It's Okay. Palachinar becomes a football between the security apparatus and between the government, both blaming each other on who should actually take action. But both of them are scared of actually being entangled in a sectarian war. उससे पहले भी था, लेकिन उससे पहले वो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे थे लोग नौकरियां वगैरह करने के लिए। लोगों को मारा है उसको भी अटेंशन देनी चाहिए। वो भी जो लोग मरे हैं हमारे ही बच्चे हैं। ज्यादती है, 12 लोगों के जो नाम आए हैं। ने सोचा हुआ था जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनके पास कोई स्ट्रैटेजी थी जिसके जरिए वो काम कर रहे थे। चले आप ये सोच लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जब खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, दो लोग सबके दिमाग में आते हैं, एहसान टीपू और इफ्तिखार फिरदौस। दोनों में से एक आज हमारे हाथ में आ चुके हैं। जो हमारी पॉडकास्ट देखते हैं वो सब जानते हैं। फाउंडिंग एडिटर हैं द खुरासान डायरी के। और अक्सर जब भी सिक्योरिटी पैराडाइम, मिलिटेंसी पैराडाइम, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है तो टीवी पे आपको एक चेहरा नजर आ रहा होता है। आज वो चेहरा वेब पे भी आ चुका है। इफ्तिखार फिरदौस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप यू डूइंग वेल। जी, जी, as well as one can before we get into the sad reality of Pakistan. Love the green। टीपी ने एक टाइम हुडीज बनाई थी बिल्कुल इसी तरह की। बहुत आप आज हमारे पॉडकास्ट के कलर्स पहन कर आए हुए हैं। बस कुछ ना कुछ मैचिंग की जरूरत पड़ती है। आई एम ट्राइंग टू बी मोर फैशनेबल नाउ। हम्म, लोग मुझे कहते हैं कि आप हमेशा शलवार कमीज में आते हैं, तो मैंने कहा ठीक चले है। शलवार कमीज में एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फिर मैंने भी आपके खुरासान के लिए ब्लैक अब इतनी कॉमेडी के बाद क्या हम संजीदा बात करें, तो मे भी कुछ लीवे नहीं है। सेगवे लेते हैं कि जो नहीं। ये रेशियल स्टीरियोटाइपिंग अभी पश्तूनों की हो रही है। इस्लामाबाद में ईमान मजारी बहुत ज्यादा ट्वीट कर रही हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस भी है उसने आईडी परेड कराने के लिए टेररिस्ट की तरह, गुआंटानामो की तरह इनको लेकर आए हैं और पश्तून होने पर इनको उठाया गया है। और पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने भी इनको अबैंडन कर दिया है। वो बलोच हों, पश्तून हों, बेचारी ईमान मजारी और इस तरह के जो लॉयर्स हैं, अब्दुल हादी वगैरह, वही लगे हुए होते हैं। तो ये क्या रियलिटी है कि ये आर दे एक्चुअली बीइंग अरेस्टेड जस्ट ऑन द बेसिस कि बेचारे गरीब पश्तून हैं? एक्चुअली आई हैव रिसीव्ड अ नंबर ऑफ फोन कॉल्स फ्रॉम माय ट्राइब्समैन, जिस ट्राइब से मैं आता हूँ, फ्रॉम मोमंद डिस्ट्रिक्ट। एंड मैं उनमें से बेशतर, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में ज्यादा तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। लाइक जीरो। उनको शायद अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि पीटीआई है क्या, या ये हो रहा क्या है। और वो आते हैं क्योंकि जनरली ये ट्रेंड बन चुका है पोस्ट 2000। और उससे पहले भी था, लेकिन उससे पहले वो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे थे लोग नौकरियां वगैरह करने के लिए। अब ज्यादा अर्बन स्पेसेस की तरफ जाते हैं। तो चूंकि इस्लामाबाद लोगों को गरीब पड़ते हैं, दैट इज वाई दे कम फॉर रोजगार। तो वही एक बचा है उनके लिए। जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो फिर कराची सेटल हो जाते हैं या लाहौर चले जाते हैं। तो बहुत सारे वर्कर्स को जो है वो उठा लिए गए जो डेली वेजेस हैं। और इट्स अ वेरी सैड थिंग एक्चुअली कि उनको केपी का आईडी कार्ड देकर जो है वो उठाया। और सिर्फ पश्तून्स को नहीं, लाइक पाकिस्तानी पश्तून्स को नहीं, बल्कि काफी अफगान्स को भी उठा लिया है, जिनको शायद क्योंकि कोई छः सात सात बंदों ने कल से जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, जिनको मैं जानता हूँ इन द विसिनिटी इन इस्लामाबाद, जो मेडिकल वीजा पे जो है वो आए थे, उनको जो है वो उठा मैं लिया। अगर सही समझ रहा हूँ तो ये 9th में तो चले उन्होंने जियो फेंसिंग, जियो टैगिंग की थी। इधर वो भी नहीं किया, बस जो पश्तून रह रहे हैं वो जलसे पे गए थे, नहीं गए थे बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि उनका आईडी कार्ड खैबर पख्तूनख्वा का है और वो इस्लामाबाद में। जस्ट ऑन दैट बेसिस लोगों को उठाया। लगता तो ऐसा ही है जिस तरीके से उठा रहे हैं। आई एम श्योर कि उसमें शायद पीटीआई वाले भी होंगे, मुझे पता नहीं है, आई हैवंट इन्वेस्टिगेटेड। लेकिन इतना मुझे पता है कि आ, आम शहरियों को जो सिर्फ रोजगार के लिए जो है वो इस्लामाबाद में आए थे या मेडिकल चेकअप के लिए आए थे, उनको अंदर किए हुए। बल्कि कुछ के ऊपर तो टेररिज्म के एफआईआर्स भी जो है वो सीटीडी ने डाल ली। और वो मैसेजेस मैंने खुद देखे हैं, जिसमें उन्होंने लोगों को मैसेज किए हैं कि कुछ ना, वी डोंट नो कि वो सीटीडी की तरफ से हैं या इंटरमीडियरीज की तरफ से हैं। यूजली फ्रंटमैन होते हैं या लोग दो नंबरियां भी करते हैं बीच में। तो उनको मैसेजेस किए हैं कि आप 1-1 लाख रुपए लेकर आ जाएं तो आपकी बंदे जो है वो छोड़ देंगे। वो गरीब लोग हैं एंड इट विल ओनली ब्रीड हेट्रेड। उसमें और कुछ भी नहीं होता। वो यही सोचेंगे कि अपने इलाके में भी जंग है और हम रोजगार की तलाश में जो है वो आए थे, तो अब हमारे साथ यहाँ पर ये काम हो गया। तो ये हमारा स्टेट जो 14 अगस्त को बोलता है कि जी झंडे लहराओ, सबको पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोलो, दीवारों पे जाके वी लव पाकिस्तान लिखकर आ जाता है। तो जब ये इतनी हेट्रेड आप पैदा कर रहे हो और आप ये एहसास दिला रहे हो कि इस्लामाबाद आपके लिए है ही नहीं, वो मारंग आए तो डंडे खाए, वो पश्तून अपनी नौकरी करने आए, उनको पहले जब अफगान आए हुए थे
उनको उठा के फेंक दिया, फिर अब ये जब कर रहे हैं। हाउ डेंजरस डू यू थिंक इट इज? ऑफ कोर्स इट्स प्रॉब्लमैटिक, सिर्फ कंडेम करना, बुरा भला बोलना, उससे बियॉन्ड अब जो ये पश्तून पंजाबी क्लैश बनाने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, ये कितना डेंजरस है? आई थिंक जो हमारे पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस थे, अब उसमें एथनिक फॉल्ट लाइंस बहुत क्लियर होके जो है वो आ रहे हैं। और उसमें सिर्फ एथनिक नहीं है बल्कि सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस भी है। आगे जाकर जिस टॉपिक पे हम बात जो है वो करेंगे, मेरे ख्याल में ये एथनिक कार्ड जो है, और हमने कभी भी, आई मीन आई ग्रू अप इन फैमिली जिसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स और जजेस थे, तो हमने तो लाइक कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। वो तो जब हम केपी से बाहर निकले और देखा कि यार ये हमें तो इस तरह जो है वो देखा जाता है, तो स्टीरियोटाइपिंग जो है वो बहुत वो हर्ट भी करती है। मुझे अभी तक याद है, आई मीन मैं पढ़ के जो है वो आया था, एंड मैं लाहौर गया, पहली नौकरी मेरी लाहौर में थी। एंड दिस इज नॉट लाइक आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ जनरलाइज के सारे लाहौरी इसी तरह सोचते हैं, लेकिन जिस न्यूज रूम में मैं न्यूज एडिटर था, समबडी आस्क्ड मी कि हम अभी भी ट्राइबल एरियाज में शायद गारों में जो है वो रहते हैं। तो ये एक परसेप्शन जो है वो है, और उसका एक मेन रीजन ये भी है कि लोग इन एरियाज में आते नहीं है, और वो उस किस्म का मिक्सचर बनता नहीं है कि जिस किस्म की कल्चरल एफिलिएशन हो। तो वो एक एलियनेशन इफेक्ट के जरिए, और जिस तरह हमारे मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया है, तो वो एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। मेरे ख्याल में अब हम लाइक इट्स द 21st सेंचुरी, और अब तो ये चीजें बदल जानी चाहिए। वो बहुत ही लाइक छोटा जहन लगता है जो बंदा एथनिसिटी को लेकर जो है वो चलता है, और वो हमारे दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर आकर तो इंसान वैसे ही नेशनलिस्ट जो है वो बन जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको सेग्रीगेट जो है वो किया जा रहा है। एंड आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन जो ये स्पेसिफिक मूव है जो इस टाइम पे हो रही है, वो कुछ ऐसे फॉल्ट लाइंस को ट्रिगर कर रहा है जो शायद सब नेशनलिज्म की तरफ जो है वो चीजें जा रही हैं, और ये अच्छा नहीं होगा इन द लॉन्गर रन। इसमें हमने आज आपको बुलाया था पार्चना डिस्कस करने के लिए, तो शायद अच्छा सेगवे ये होगा बिफोर वी गेट इनटू द इशू इटसेल्फ, कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक इग्नोरेंस है, वो वही वाली इग्नोरेंस है जो कहते हैं कि याया खान या किसी ने कहा था कि बंगालियों को टॉयलेट देने की क्या जरूरत है, ये तो पत्तों से धोते हैं अपनी। तो पारा चिनार में जो हो रहा है, जो पूरे मुल्क की एक एपथी है कि वो तो होता रहता है वहां, तो लगता है कि ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट चलता ही आ रहा है सेंचुरी से। इस पे ना फोकस करो ना अटेंशन दो अभी। नॉट टू अंडरमाइन व्हाट हैपेंड इन इस्लामाबाद, स्टेट ने ब्रूटली लोगों को मारा है, उसको भी अटेंशन देनी चाहिए। वो भी जो लोग मरे हैं हमारे ही बच्चे हैं, ज्यादती है, 12 लोगों के जो नाम आए हैं, ट्रेजेडी है, कोई इसको अंडरमाइन नहीं कर रहा। बट द फैक्ट दैट 24 घंटे की कवरेज में से शायद 5 मिनट पारा चना का जिक्र भी नहीं आता, और रोज वहां डजन लोग मर रहे हैं। इज इट द डिस्टेंस? इज इट रेसिज्म? इज इट जनरल एपथी? व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान डजंट गिव अ अबाउट पारा चनार? देखें, एक तो आई थिंक एंड जनरली इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाड़ा चिनार, ऑन हाउ वी सी इश्यूज रिलेटेड टू बलूचिस्तान एंड केपी। क्योंकि बहुत सारी हमारी माइंडसेट जो है वो ऑब्वियसली जो चीजें हम देखते हैं, उसी का असर जो है वो आता है। ना पाड़ा चिनार में आपकी कोई डीएसएनजी है, ना आपके कोई रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, स्ट्रिंगर्स के थ्रू आप काम चला रहे हैं। और ना वहां से कोई निकल के आया था है कि आपको बताए कि एक्चुअली हुआ क्या है। आप मुझे ये बताएं कि जितनी भी चीजें आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, जो अनसेंसर्ड और अनफिल्टर्ड जो है वो आ रही थी, वो किसी ने या तो अपने बायस से जो है वो अपलोड की, या अपनी मजबूरी के तहत जो है वो अपलोड किया है। 100%। कोई उसमें जो है हमें फिल्टर्ड कंटेंट नहीं नजर आता कि किसी ने कोई कैमरा लेकर गया हो, ये जो एक्चुअल बताए जगह पर पहुंच करके यार ये काम जो है ये इस तरह हुआ है। कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, नोबडी। वो नहीं होता स्पॉट के ऊपर खड़े होकर कोई एज लाइव कर रहा है कि जी यहाँ से कॉनवॉय अटैक हुआ, ये हुआ, फलाना था, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर स्टेट गिला करती है कि डिसइंफॉर्मेशन है। तो जब आपने इंफॉर्मेशन के वॉल्व ही सारे बंद किए हुए हैं, तो फिर डिसइंफॉर्मेशन क्यों नहीं फैलेगी? आप बताएं फैक्ट्स के एक्चुअली है क्या। इट्स अ गवर्नेंस इशू एट द कोर ऑफ इट, लेकिन वो गवर्नेंस इशू कितने लेयर्स के अंदर जो है वो लिपटा हुआ गया है। और आई मीन पाड़ा चिनार के ऊपर जो अभी मेन स्ट्रीम जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, जो उसमें देखा है, उसमें सिर्फ वो कैजुअलिटी फिगर्स आते हैं। इतने लोग जो है वो मारे गए, इतने इंजर्ड हैं, और आज कोई जिरगा गया, और आज कोई बात हुई। उसमें ऐसा लगता नहीं है कि वो फीलिंग क्रिएट करने के लिए कि आपको एक एम्पथी जो है वो महसूस हो, कि उसको एक शक्ल भी जो है वो दी जाए कि ये कौन था। यू नो तो दे आर जस्ट एब्सेंट एंटिटीज। और जनरली जब हमने देखा ये इन द लास्ट 20 years, उसमें जो लोग मारे गए हैं या शहीद हुए हैं, डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकली करेक्ट आप उसको जो है वो क्या कहेंगे,
तो हर किसी का अपना जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका कुछ पता है कि वो कौन है, वो 80,000 लोग वो कौन है, यू नो। तो जब इन इलाकों का जिक्र आता है, और फाटा की तो वैसे भी एक, आप तो उसको मर्ज कर दिया, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये रही है कि उधर ऐसा लगता है जैसे एक इलाका है जिसमें बंदूकें हैं, गोलियां हैं, और उसमें ना कोई औरतें हैं, ना वहाँ पे बच्चे हैं, ना कोई बाजार है, बस सारे लोग लगे हुए एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि वो हाईलाइट ही तब होता है कि जब इस किस्म के प्रॉब्लम्स हो। तो अनफॉर्चुनेटली पाड़ा चिनार इंसिडेंट इज नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, एक कंटिन्यूअस पैटर्न है वायलेंस का। हाँ, उस वायलेंस के अंदर जो फॉल्ट लाइन है वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि पाकिस्तान की सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन जो इस है। पे आने से पहले अगर मैं एक सिर्फ आपको एक कैविएट, अगर मैं लेट्स से मुझे लगा दिया जियो न्यूज़ ने, मुझे बड़ी फिक्र है, मेरा दिल भी अच्छा है, मैं रिपोर्टर को फ़ोन करूँ, मैं आपको हायर करूँ, बोलो इफ्तिखार फौरन पौलो पारा, आप बोलो अबे पागल एक रोड है, उस रोड पे ही तो लोग मर रहे हैं, तो मैं जाऊँ कैसे? इज़ इट आल्सो नॉट, इवन इफ न्यूज़ वांट्स टू, अगर थल पारा चनार का एक रोड है, उस रोड पे सिक्योरिटी सिचुएशन ये है कि कॉन्वॉय के बगैर कोई जा ही नहीं सकता, तो लोग जाना चाहें भी रिपोर्टर, तो वो नहीं जाएँ जा कैसे? जा नहीं सकते, और वहां पर जो टेलीफोन लाइंस वगैरह थी वो सब किल कर दी गई, तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा आ भी नहीं रही थी। जो आ रहा था वो या तो ट्रैवलर्स हैं जो किसी जगह पे जाकर जो है वो फुटेजेस वगैरह जो है एक दूसरे को टिकटॉक और इन सारी चीजों के जरिए जो है वो भेज रहे थे, या कोई पहाड़ी के ऊपर चला गया और उसको एक सिग्नल जो है वो मिल गया, तो वहां से जो है वो भेजे जा रहे थे। इवन हद दर्जे तक ये कि जो मेन केबल थी वो भी जो है किसी ने काट दी, ताकि बस बिल्कुल ही जो है वहां पर हु का आलम जो है वो पसर है। तो मूवमेंट जो है वो मुश्किल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बाहर के लोगों के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि जिस चेक पॉइंट को जो है वो पाड़ा चिनार पर जो है जिसको बाबे कुरम कहते हैं, जो मेन चेक पॉइंट है, अगर तो या आपके किसी ने नाम दिया ना हो अंदर से एरिया से जाने के लिए तो आप नहीं जा सकते, या आपने प्रायर सिक्योरिटी इजाजत ना ली हो तब भी आप नहीं जा सकते, और अगर आपके आईडी कार्ड पर कुरम का एड्रेस ना हो तो आप तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, लाइक पाड़ा चिनार का। तो इट्स अ ब्लॉक जोन, लाइक ऐसा नहीं है कि ये तो फिर एंड उसके व्हाई बारे इज में। दैट? अगर एक ही रोड है, वो भी रोड सिक्योर नहीं है, ज्योग्राफिकल मसले हैं जिसकी वजह से कोई और एक्सेस पॉइंट नहीं है, और वो रोड इतनी देर बाद भी सिक्योर क्यों नहीं हो सका है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। 1985 से लेकर अभी तक ये कॉन्वॉयज का सिलसिला जो है वो चल रहा है, ये एक रोड क्यों नहीं सिक्योर हुआ? आज जाकर जो है वो भी जब उन्होंने गवर्नमेंट ने ये कहा, और उसके रिटन डॉक्यूमेंटेशन है जो ऑब्वियसली पब्लिक नहीं है, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि सारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंक्लूडिंग पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, लिहाजा इसके लिए एक स्पेशल फोर्स जो है वो बनाई जाए। तो आज के भी गवर्नमेंट ने समरी बनाई है 400 एक्स सर्विसमैन को जो है वो हायर करने के लिए, और ये रोड जो है अप्रोक्सीमेटली 60 to 62 किलोमीटर्स बनती है। इस पे 400 लोग जो है वो खड़े होंगे मुसल्ला इसको जो है वो गार्ड करने के लिए। उसकी दो रीजंस हैं, एक तो जब आपके पास वो मैकेनिज्म नहीं होते एज स्टेट चीजों को संभालने के लिए, तो फिर आपका अल्टीमेट ड्रास्टिक जो फोकस होता है वो बिल्कुल रॉ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, जिसके दो ऑप्टिक्स निकलते हैं। एक ये कि स्टेट फेल हो रही है तो अब उसको एक्स्ट्रा मेजर्स अडॉप्ट करने की पड़ रहे हैं इसको सिक्योर करने के लिए, और दूसरा ये कि यार यहाँ पर तो सेफ्टी है ही नहीं, जाने ही नहीं चाहिए, हम्म। यू नो। दोनों तरीकों से जो है आप गलत मैसेज जो है वो भेज रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो हो सकता है, एंड आई एग्री विद दैट कि उसकी जरूरत थी, ये नहीं कहता कि उसकी जरूरत नहीं है, दोनों साइडों से फायरबंदी और अटैक्स जो है वो रोकने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है, यहाँ पर कोई जो है 6 महीने से आगे सोचता नहीं है। गवर्नमेंट्स का नहीं पता कि 6 महीने आगे होंगी या नहीं होंगी। तो इन द सेम वे यू लुक एट सिक्योरिटी मेजर्स एज वेल, इट्स द सेम आ- थिंग। आपने जो मरी अकॉर्ड की बात की थी, जिसमें नवाज शरीफ के आपके रोल की भी आपने तारीफ की थी, वो तो क्योंकि आप पटवारी। व्हाई वाज द मरी अकॉर्ड सक्सेसफुल? I think it had the nod of the state and people were sick and tired back then, number one. प्लस आपने सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू इकट्ठा किया था। आई थिंक पॉलिटिकल प्रोसेसेस बहुत जरूरी है। जो सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा फॉल्ट है, लोग ये पूछते हैं सिक्योरिटी बेहतर क्यों नहीं हो रही, दिस इज द क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो सोच है एज अ स्टेट उसमें यगानियत नहीं है, लाइक सिंगुलैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, वो इतने हिस्सों में जो बढ़ चुकी है। और ज्यादातर सिक्योरिटी मेजर्स से लोग डरते इसलिए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों डरती हैं सिक्योरिटी मेजर्स से और इस किस्म के बिल से? वो समझती है कि क्योंकि एक तो स्टेट की जो टेररिस्ट की डेफिनेशन है वो इतनी लूज है कि शायद इस पॉडकास्ट के बाद मैं और आप भी टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएं, यू नो। तो बहुत टाइम से। यू नो, तो पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि आज अगर हम इसको जो है यू नो
अप्लाई करेंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी का एक डोमेन जो है वो बनाएंगे नया, तो ये शायद कल इट विल कम इन पिंच अस, यू नो। सो इसलिए भी वो कतराती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने सिक्योरिटी के मसाइल को हल करना है तो आपको एक पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए। और केपी के अंदर से पिछले चंद महीनों से जो सिचुएशन बन रही है, एक नेशनल डायलॉग की, जो अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस को कम से कम एट द साइड रखकर एक नेशनल डायलॉग की बात हो रही है कि यार हम किस तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन चूंकि उसमें लोगों के स्टेक्स हैं और देयर नैरेटिव्स डोंट मैच, और हमारी ईगोज जो है वो बहुत बड़ी हैं, यू विल नेवर सिट अक्रॉस द टेबल, और वो इस कॉम को काट रही है, लाइक लिटरली काट रही है इस टाइम। 100%। आप सेक्टेरियनिज्म पे बात करना चाहते थे, बट बिफोर गेटिंग टू दैट एक सिर्फ कैविएट, क्योंकि फैसल बराइच की मैंने बहुत अच्छी वीडियो देखी उस पे। जो ब्रिटिश रोल था कि यार सोवियत यूनियन के अगेंस्ट हम ये ट्राइबल एरियाज को यूज करें और एक बफर जोन बनाएं, क्या आपको लगता है कि वो भी जिम्मेदार है कि पाकिस्तान ने वही कंटिन्यूएशन रखी पॉलिसी को और इस एरिया को ऑलमोस्ट एक बफर जोन समझा? मैं इस बात की भी तस्दीक कर सकता हूँ कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उसमें कई लोगों की ये सोच है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बफर जोन टाइप का होना चाहिए। क्या आपको लगता है वो जो एक कॉलोनियल स्ट्रेटजी थी उसी की कंटिन्यूएशन पाकिस्तान ने की, और इस ट्राइबल एरियाज को रादर देन ट्रीटिंग इट लाइक एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दे ऑलमोस्ट ट्रीटेड इट लाइक ये शील्ड है अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड द सोवियत यूनियन एंड पाकिस्तान, जरा आई वॉर थिंक थी ना गेम ऑफ थ्रोन्स में। अगर सोच थी भी तो वो ब्रिटिशर्स ने सोचा हुआ था, जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनके पास कोई स्ट्रैटेजी थी जिसके जरिए वो काम कर रहे थे। चले आप ये सोच लें, अभी तो कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आती है। और अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई ग्रैंड डिजाइन है, तो मैं बड़ा खुश हूंगा ये सुनकर कि किसी के पास कोई ग्रैंड डिजाइन है। मैं ये सोचूंगा कि यार वाकई में किसी ने कुछ सोचा था। आई थिंक इट्स वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ एनार्की एट दिस पॉइंट, जहाँ पे गवर्नेंस, पॉलिटिकल, एथनिक, सेक्टेरियन, कीप ऑन नेमिंग नेम, वो सारे इस किस्म का उसका पास्टिश जो है वो बन गया है, जिसको कोई किसी को हल नहीं करने आता। इट्स इट्स व्हेन आई लुक एट इट, लाइक हम डेली बेसिस पर ये वायलेंस कवर करते हैं, और फिर ऐसा लगता है जैसे कैंसर जो है वो जिस्म में फैल गया है। अब उसको जो है वो जो है लाइक ओवर द काउंटर मेडिसिन से जो है वो उसको समझते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, और वो मजीद जो है वो फैलता हुआ जा रहा है। तो मेरे ख्याल में यू नो इट्स जो पॉलिसी आप बता रहे हैं वो किसी हद दर्जे तक एक सोच हो सकती थी। अब तो ये सोच मुझे नजर नहीं आती। आई डोंट सी दैट, लाइक ना इदारों के अंदर ये सोच नजर आती है, बल्कि हर बंदा परेशान है कि अब क्या करें इसके साथ, लेकिन उसके हम चीजों असल में जो सिचुएशन इस टाइम पे नजर आ रही है, वी आर लाइक सिचुएशन तो मॉडिफाई हो गई है, लेकिन हमारे तरीकाकार उस तरह के उसको रिजॉल्व करने के मॉडिफाई नहीं हुए। और उसका असर ये होता है कि हमेशा कोई ना कोई एडजंक्ट या वेरिएबल रह जाता है, जो अनएड्रेस रहता है, और वो फिर मेटास्टेसाइज होकर इतने साइज का हो जाता है कि वही भी प्रॉब्लम नजर आने लग जाता है, तो ये रेमनेंट्स हैं बहुत सारी चीजों के जो इसको हम फाइट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम नी जर्क रिएक्शन वाले हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई पॉलिसी है जिसके जरिए इसको जो है वो रखा गया है कि इसको दोबारा कहीं पर जो है वो यूटिलाइज। हाँ, अगर आप मिलिटेंट लिटरेचर जो है वो पढ़ें, तो जो 1980 से जो लिटरेचर लिखा गया है, और अब उसकी हम एक फिजिकल एग्जाम्प्लिफिकेशन भी जो है वो देख रहे हैं, उसमें लाइक फाउंडर्स ऑफ दिस मिलिटेंट आइडियोलॉजीज, अब्दुल्ला आज़ाम जैसे लोग, who was a Palestinian scholar, and then when he came and settled in Peshawar and then was ultimately killed in a bomb blast over here, जो उसामा बिन लादेन के भी जो है वो उस्ताद थे, जिनको अयमन अल जवाहिरी ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको जो है वो आपस में जो है वो बिठाया। उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, और उसके लिए तो एक अलग पॉडकास्ट की जरूरत है कि वो थे कौन और क्या उन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने जो बताया था कि पैलेस्टाइन के अंदर क्यों नहीं लड़ना चाहिए, और जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो क्यों नहीं लड़ना चाहिए, दुनिया में किसी और जगह नहीं लड़ना चाहिए, इस एरिया के अंदर जो है वो लड़ना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि जो रीजन उन्होंने बताया कि यार ये एक ऐसी जगह है, एक तो ये इतना माउंटेनियस टेरेन है कि ये टैक्टिकली फीजिबल है, हमें यहाँ पर आप गुरेला वॉरफेयर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी उसकी ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हैं भी एक स्टेट के, लेकिन नहीं भी है, उनकी एक इंडिपेंडेंट सोच है, तो उसको एक्सप्लॉइट जो है वो किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली स्टेट ने इन लोगों के स्टेक्स भी नहीं क्रिएट किए विद इन द कंट्री, यू नो। तो जब आपके स्टेक्स नहीं होते तो फिर आप आजाद ही हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि उधर वजीरिस्तान में दहशतगर्द हैं, उधर हैं, फलाना है, वेरेवर।
ऐसे लोग हैं जो वजीरिस्तान से कभी बनू भी नहीं आए। लाइक ये तो छोड़ने के इस्लामाबाद या पेशावर या एनी अदर अर्बन एरिया, तो वो उन्हीं एरियाज के अंदर पले बढ़े हैं, उनकी सोच उसी के से रिलेटेड है। तो यू कांट लिटरली ब्लेम देम। तो हमने वो जो ये बाड़ा चिनार की जो रोड है, सिंगल रोड, इसको आप मेटाफोरिकली भी ले लेंगे। हमने बस वही एक रोड छोड़ी है, अगर उसको बंद कर दें तो वी डोंट वांट एनीथिंग टू कम आउट ऑफ देयर और गो इनटू देयर। तो बस जिस तरह है उसी तरह स्टेटस क्वो में रहे। और वो जब वो हद दर्जे से जो है वो बढ़ जाता है तो फिर उसका ऑपरेशन ही इलाज है या काइनेटिक फोर्स इलाज है। वी शुड एक्चुअली क्रिएट मोर रोड्स, मोर इंटरकनेक्टिविटी, एंड दैट वुड बी द वे फॉरवर्ड। लेकिन इन लाइंस पे कोई सोचता नहीं। इसमें अब पार चिनार के मसले को अगर हम कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करें, तो मैंने अपनी तरफ से ये एक जरा बबल्स बनाए हुए हैं। अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो भी बता दें, अगर एग्री करते हैं तो उनमें से कोई बबल चुन लें कि सेक्टेरियनिज्म और ईरान और सऊदी की जो एक प्रॉक्सी वॉर है, टीटीपी और हमारी जो फेल्ड अफगान पॉलिसी है, और लैंड डिस्प्यूट जो है, इनमें से कोई आप आपकी मर्जी है पहला बबल, या आपको लगता है कोई चौथा भी होना चाहिए तो वो भी ऐड कर लें। मैं तो एक्चुअली जो है कुछ लिख रहा था। आई बीन राइटिंग फॉर द लास्ट 10 to 12 days। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ खुरासान डायरी चलाते हैं, तो हम और नौकरियां भी करते हैं, लाइक एक्चुअल नौकरियां। फिर उससे जो चीज़ें पैसे बचते हैं उससे हम फिर खुरासान डायरी जो है वो चलाते हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिला वो डिटेल्ड पीस लिखने का, क्योंकि मेरे ख्याल में एक डिटेल्ड पीस होना चाहिए कि एक्चुअली हो रहा क्या है। तो जो मेरा आइडिया था वो मैं आपको बता दूं, जब मैं लिखूंगा वो तो फिर आ जाएगा। जो पाड़ा चिनार या कुरम डिस्ट्रिक्ट का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, वो 5 चीजों पर जो है वो रिलाई करता है। एक ये कि अफगानिस्तान में इस टाइम पे रूल कौन कर रहे हैं। दूसरा जो है उसका जो कॉन्टेक्स्ट आपने बताया कि एक सेक्टेरियन डायनामिक था लेकिन वो इंटर ट्राइबल था। तो वो उसमें इंटरनेशनल जो फोर्सेस थी उस टाइम उसका वजूद नहीं था। ये एक इंटर सेक्टेरियन इंटर ट्राइबल जो है वो प्रॉब्लम था। तीसरा जो उसका पहलू है वो ऑब्वियसली उसका इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉरफेयर है। और चौथा जो है वो लैंड इश्यूज हैं, जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं। और पांचवा जो है उसका फिर एक जो टेररिज्म, अस्करियत पसंदी, मिलिटेंसी वाला एंगल है। ये चारों पांचों चीजें जो थी ये बेसिकली पाड़ा चिनार का की डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ जो उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था वो बनाती थी। 2018 तक जो है वी सॉ कि जो अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है दैट वाज द डोमिनेंट प्रॉन्ग। तो आपने, अब तो इसमें कोई छुपी हुई बात है भी नहीं कि यहाँ पर हकानी नेटवर्क था और वो पीस का गारंटर था। और उन्होंने टीटीपी को भी कहा था कि आपने अटैक नहीं करा कि बिकॉज दे रिक्वायर्ड द रूट इनटू अफगानिस्तान। इट वाज द शॉर्टेस्ट रूट थ्रू खोस्त एट सम पॉइंट। और उन्होंने बिठाया, फिर मरी अकॉर्ड हुआ, उसके बाद फिर हकानी जो है वो बैठे, उन्होंने शिया ट्राइब्स के साथ जो है वो अग्रीमेंट जो है वो साइन की कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, एंड एक सारा मामला जो है वो चलता रहेगा। इसमें जो एक एंगल आया, वो आया 2013-14 के बाद, जब सीरिया के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हुआ। आ, उसमें दो जो है वो ग्रोह निकल के आए। एक तो इस्लामिक असाद स्टेट। प्रो, या प्रो असाद एंड एंटी असद। तो जो प्रो असद थे ऑब्वियसली वो ईरानियन से जो है वो मिले जुले थे। तो उसमें फिर नाम जो है वो सामने आ गए। उन आईआरजीसी ने अपनी एक लीवाए जैनबियून नामी एक कोर जो है वो बना दी, जिसमें जैनबियून जो थे वो पाकिस्तान से रिक्रूट हो रहे थे, और जो फातमीयून है वो बेसिकली अफगानिस्तान से रिक्रूट हो रहे थे। शियाज वर गोइंग सेंट इन बल्क। But to say that they were only Shias that who were going to Syria, I think that is entirely wrong. उसमें जो IS थे, Islamic State, there's a lot of people from Pakistan and Afghanistan who actually traveled. और जो मेरे पास documented proof है in terms of when I'm still writing the book, तो उसमें है लोग even as far as Islamabad who actually went and settled in Syria, और जो ड्रोन स्ट्राइक्स में बाद में जो है वो मारे गए। बल्कि जो रिसेंट अल होल कैंप जो सीरिया में इस टाइम पर जहां पर आए इस्लामिक स्टेट की फैमिलीज को रखा गया, और यूएस ने कहा कि अब इस कैंप को जो है वो खत्म कर देना चाहिए, तो जो वहां पे लोग और फैमिलीज रह रहे हैं उनको वापस रिपेट्रिएट जो है वो करना चाहिए। तो उसमें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के लोग तो हैं, लेकिन उसमें हमारे पाकिस्तान की तकरीबन आई थिंक कोई 73 इंडिविजुअल्स हैं हाँ। जो उस कैंप के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसा कहना है कि सिर्फ एक ही सेक्ट से लोग गए थे, ये मुकम्मल तौर पर जो है। हाँ, वापस जो आए थे वो ऑब्वियसली मेजोरिटी वो थे जो प्रो इरानियन थे। अब
बकौले ईरानियन ऑफिशियल्स के हमने 2020 के बाद जो है वो ज़ैनबियून ब्रिगेड अबैंडन कर दी, लाइक दिस इज व्हाट दे से। लेकिन जो लोग वॉर ट्रेंड होकर आए हैं और जिनका जो है एक पहले एक डोसाइल जो है किस्म की मूवमेंट थी, अ, अब वो जो है एक आर्म्ड मूवमेंट के तौर पर जो है वो निकल आई, तो उनका किरदार जरूर है। और वो अब छुपा हुआ भी नहीं है, बल्कि जो चेक पॉइंट्स वगैरह जो है वो अटैक जो है वो कर दी गई थी, उसके ऊपर जो झंडा भी लहराया गया था वो भी जैनबियून का था, पाड़ा चिनार के अंदर। What happened on the Sunni side of things is even more interesting because इफ जस्ट सॉरी बिकॉज मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, मुझे ना सीरिया का पता है ना पारा चनार का पता है। वहां से जो लोग ट्रेन होकर आए वो स्टेट के चेक पॉइंट पर अटैक कर रहे थे, तो वहां के जो शिया आईएस ट्रेन लोग आए थे, दे वर अटैकिंग द चेक पॉइंट्स ऑफ द आर्मी। जो इंसिडेंट के बाद हुआ, पाड़ा चिनार इंसिडेंट के बाद, देवर अबाउट 8 पुलिस एंड मिलिट्री चेक पॉइंट्स दैट वर बर्न्ड। जो अभी हुआ था इंसिडेंट, जिसमें तकरीबन कोई 49 लोग जो है वो कॉन्वॉय पे। या जो अटैक हुआ था, उसके रिएक्शन में फिर ये काम जो है वो हुआ था। ओके, इससे वी आर पहले नहीं वेरी हो रहा था ये। इससे पहले नहीं हुआ। एक ओके। इंसिडेंट जो है वो कुरम से आया 2021 के बाद, जिसमें पुलिस को जो है वो अटैक किया गया था, एंड दैट वाज प्रिडोमिनेटली इन पाड़ा चिनार। जो हमें पहली ऐसे चीज मिलती है जिसमें कोई स्टेट के एंटिटी को जो है वो अटैक किया गया। दिस इज द फर्स्ट एवर साइन दैट नोटिस्ड इन पाड़ा चिनार। से पहले कभी ऐसा सच नहीं है। और जो इंसिडेंट्स हुए हैं कुरम के अंदर, वो टिट फॉर टैट रिएक्शन में हुए। तो अगर आप इस साल जुलाई से देख लें, और कॉन्वॉयज की जो मूवमेंट जो है वो हो रही है, सो फॉर लैंड डिस्प्यूट से शुरू होकर वो कॉन्वॉयज पे जाके रुक गई। सो इट वाज शियाज अटैक सुनी, सुनीज अटैक शियाज, एंड देन अगेन। एंड सो अक्टूबर के अंदर सुनीज अंडर अटैक है, नवंबर में उन्होंने जो है फिर शियाज को जो है वो अटैक जो है वो किया। सो इट लुक्स लाइक अ टिट फॉर टैट रिएक्शन। अब हुआ ये कि जब इस्लामिक स्टेट 2014 में अपने पंजे जो है वो गाड़ रहा था, तो जो उनके दो बेसिस थे, एक कुनड़ में था और एक नंगरहार में था। तो कुरम जो है ये नंगरहार के बॉर्डर भी टच करता है। फिर 2018-19 में जो है ट्रंप ने जब देखा कि इस्लामिक स्टेट ट्रैक्शन जो है अफगानिस्तान में गेन कर रहा है, तो उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वहां पर जो है वो एमओए भी, आपको याद होगा, एक चला था, जिसमें काफी ज्यादा वो जो है वो डैमेज जो है वो किया था। मुझे याद है मैं श्लोजान गया था कुरम में आफ्टर द बॉम्ब वाज थ्रोन, और इवन ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर जो है वो घरों के अंदर क्रैक्स जो है वो पड़े थे। तो स्पिनगार विच इज द वाइट माउंटेन, जो बेसिकली तोरा बोरा का हिस्सा है, विच इज ऑलवेज कवर्ड इन स्नो मोस्टली, that is a very relative, like a more very regular feature in the Islamic State literature as well, because that was where they think that they started and their first area under control वगैरह। वो एक पूरी उनकी एक अपनी हिस्ट्री है इन रिलेशन टू दैट। तो जो इस्लामिक स्टेट का जो इन्फ्लुएंस था वो कुरम नहीं पहुंच सका एज सच। अब जो 2021 के बाद जो सिनारियो हमने देखा, यूजली हम जो प्रो मिलिटेंट आइडियोलॉजीज हैं, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तानी लश्कर जंगी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि अफगान तालिबान हैड नाउ मूव टुवर्ड्स अफगानिस्तान मोस्टली, और जो उनके स्टेक्स थे कुरम के अंदर, दोज वर रिलेटिवली लेस। लेकिन उसमें हमने देखा कि जो अफगान तालिबान अपनी स्टेट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जो है सेक्टेरियनिज्म को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की। दे थिंक दैट इट इज ऑल वन। और उसी के इन्फ्लुएंस के नीचे जो टीटीपी जैसे जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने भी अपना एक चार्टर जो पब्लिश किया, उसमें लिखा कि हमें बाकी सेक्टेरियनिज्म के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर नो लॉन्गर अ सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ये इंसिडेंट्स होना जो है कुरम के अंदर जो है वो शुरू हुए, it was had a very localized kind of dynamic to it, but then again it was not minus for the large scale proxy warfare that had taken place in the Middle East as well as in this part of the world। जो सऊदी ईरान का आप इन्फ्लुएंस जो है वो कह रहे थे, तो a lot of Saudi influence had dwindled down over the years। स्टेट ने अपने आप को किसी ना किसी तरीके से जो है वो इम्पोज करने की कोशिश जो है वो की थी, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद ईरान,
we hadn't seen a lot of action taken against those networks right until very recently जो ज़ेनबियून को proscribed organization जो है वो डिक्लेयर किया गया। उसके बाद भी हमने एफआईआर वगैरह तो देखी, लेकिन कोई मेजर क्रैकडाउन जो है वो नहीं देखा। और एक जो कुरम के अंदर लास्ट इंसिडेंट जो है वो हुआ था, उस पे फिर जो है इरानियन फॉरेन ऑफिस ने एक लेंथी जो है वो स्टेटमेंट दिया। फिर हमारे फॉरेन ऑफिस ने उस पे जवाब भी दिया कि भाई हमारा इंटरनल मामला है, आपका इसके साथ कोई काम ताल्लुक नहीं है। बट इट एक्चुअली शोज सम ऑफ दोज पॉइंट्स इन स्टेट एपरेटस जिसको पे कोई बात भी नहीं करना चाहता और जिसको कोई टच भी जो है वो नहीं करना चाहता, क्योंकि इतना वॉलेटाइल है। क्योंकि पाकिस्तान का जो सेक्टेरियन मेकअप है वो फॉल्ट लाइंस रन करती है फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, एंड देन इट गोज इनटू कुरम एंड देन इनटू केपीज राइट अप टिल डीआई खान, और डीआई खान से फिर आगे जो है जंग, एंड देन इट गोज इनटू कराची एंड राइट इनटू बलूचिस्तान। अगर आप इनमें से एक भी फॉल्ट लाइन को छेड़ें तो ये पूरा फॉल्ट लाइन जो है वो जिंदा हो जाता है। तो स्टेट की जो है वो एप्रहेंशन है, कह दें एंग्जाइटी कह दें, कि वो इसको हमेशा लो लेवल थ्रेट ही, अगर बहुत भी बड़ा मसला हो फिर भी उसको लो लेवल के तौर पर जो है वो रखना चाहता है, बिकॉज इट डजंट वांट के ये सेक्टेरियनिज्म जो है वो फैन हो। और मैं उनकी मजबूरी भी समझ सकता हूँ कि वाई दे कांट, बिकॉज सेक्टेरियनिज्म के आप फिर बात करेंगे तो आपकी बात की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचती, आप कोई एक्शन करेंगे बल्कि दो लोग आपस में बैठे होंगे, लेकिन जब सेक्टेरियन डिफरेंसेस आ जाते हैं ऐसे लगे जैसे बिल्कुल अजनबी हैं एक दूसरे से। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट एप्रीहेंशन ऑल्सो। सेइंग दैट, I still firmly believe that it is a governance failure that has actually resulted in all of this. केपी ने जो पाड़ा चिनार के 8 डिफरेंट सेक्शंस हैं, और मैं एक आर्ग्यूमेंट भी हमेशा यूज करता हूँ, लोग कहते हैं कि ये सिर्फ लैंड डिस्प्यूट है। तो लैंड डिस्प्यूट जो है, कुरम वो वाहिद एक एरिया है जहां पर अंग्रेज ने कुछ ना कुछ जो है वो लैंड सेटलमेंट जो है वो की हुई है, उसकी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अगर ये सिर्फ लैंड डिस्प्यूट होता तो फिर हमें चाहिए था कि बाकी एरियाज के अंदर कुरम तीसरा बड़ा जो है वो चंक है ऑफ द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, साउथ वजीरिस्तान एंड नॉर्थ वजीरिस्तान जो है ऐसे बड़ा है। तो फिर उधर भी लैंड डिस्प्यूट के ऊपर इसी किस्म के जो है वो झगड़े जो है वो होने चाहिए थे। सो इट इज जस्ट लैंड डिस्प्यूट। यस, तो जो मैं आपको जो बात कर रहा था कि जो 5 प्रॉन्ग्स हैं उसमें लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेट को जो है वो फेस्ड है, वो एक इंटरनेशनल जो असर है सेक्टेरियनिज्म का, वो इस एरिया के ऊपर जो है वो मौजूद है। सो बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट सेटलिंग इन द लैंड डिस्प्यूट, it would require a lot of diplomatic effort. It would require a lot of governance issues to be resolved. It would also require a relationship exercise with Afghanistan as well. तो फिर आप जाकर जो है ये लैंड डिस्प्यूट के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व जो है वो कर सकेंगे। प्लस आई नो फॉर श्योर कि केपी गवर्नमेंट ने 8 में से 2 जो सेगमेंट्स थे लैंड डिस्प्यूट के, उसके ऊपर लैंड डिजिटाइजेशन का रिकॉर्ड जो है वो आज से 16 महीने पहले जो है वो जमा कराया था। लेकिन केपी गवर्नमेंट ये समझती है, बार बार जब ऑफिशियल से बात होती है कि आप इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते ताकि ये मसला रिजॉल्व हो, वो कहते हैं कि अगर इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो और सेक्टेरियनिज्म जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लैंड किसी से तो छुड़वानी होगी दूसरे को देने के लिए, एंड सो देन इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम फॉर देम। सो ये मुंजमद हो चुका है और इस तरीके से कि ये फर्दर जो है ये लाइक इस टाइम पर बढ़ रहा है। अभी ये टेम्पररी मेजर्स हैं कि आप उसके ऊपर जो है लोगों को बिठा दें और ये मसला सॉल्व कराने की कोशिश करें, लेकिन इट इज जस्ट टेम्पररी, इट विल स्प्राउट अगेन फ्रॉम वन वे और अनदर। इसमें जो अभी एक खबर थी कि लास्ट ईयर या 2 साल पहले एक जिरगा बैठा था, उन्होंने बोला था कि ये जो लैंड है ये 1 साल मैनेजमेंट के अंदर आएगा, उसके बाद आप वापस दे देंगे। बट जब वो साल खत्म हुआ एंड देन दे रिफ्यूज टू गिव इट बैक, जिसकी वजह से और फसादात हुए। इज दैट प्रोसेस नेवर कंप्लीटेड, नंबर 1। और जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं दैट इज द सुनी एरिया, सुनी विलेज इनसाइड पाड़ा चिनार, जो सेंट्रल कुरम के साथ लगता है, विच इज प्रेडोमिनेटली सुनी, नोन एज बोशेरा। और बोशेरा के अंदर जो है इट हैज बीन ए कंसिस्टेंट स्ट्रगल, बल्कि जो अभी ये सारा किस्सा शुरू भी हुआ था वो वहीं से जो है वो शुरू हुआ था। आई वुडंट वांट टू गो इनटू स्पेसिफाइड डिटेल्स बिकॉज
स्पेसिफिक डिटेल से ये होगा कि जिन लोगों को सेक्टेरियन आंसर का पता भी नहीं है वो भी पता लग जाएगा। आई एम वरीड अबाउट इट एज अ पर्सनल लेवल ऑल्सो, कि ये ना हो कि वो फर्दर इग्नाइट हो जाए, यू नो। लेकिन एट द कोर ऑफ इट आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली कि वो गवर्नेंस का इशू है जो रिजॉल्व होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कुरम के अंदर ये सिर्फ अभी लैंड डिस्प्यूट के, इससे पहले जो किलिंग्स हुई थी वो पानी के ऊपर थी, फिर इससे पहले जो थी वो जंगलात के ऊपर थी। तो इट्स अ कंसिस्टेंट इशू इन द मेकिंग, ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है वो हुआ है। इसमें आपने एक इंटरेस्टिंग बात की कि जो अफ़गान तालिबान हैं, उन्होंने बोला आप सेक्टेरियनिज़्म साइड पे रख दो। तो अफ़गानिस्तान में एंटी शिया वायलेंस सेंटिमेंट नहीं है आप कह रहे हैं, या है और गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा? At this point, as we speak, the only anti-Shia sentiment or attacks that have taken place in Afghanistan have been done by the Islamic State, not by the Taliban. तो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन की जो आपने बात की, हम कहते हैं कि यार ये इतना डिस्कनेक्टेड है, ये है, लेकिन मैं तारीख पढ़ भी रहा था, तो लखनऊ में मेरे ख्याल से 1930s में सेक्टेरियन वायलेंस हुई थी, उसकी वजह से भी खुर्रम में इग्नाइट हो गया था, फिर कराची में भी हुआ था। तो एक तो ब्रीफली ज़रा बता दें कि कनेक्टेड इतना ज़्यादा कैसे है? तब तो शायद इंटरनेट भी नहीं था 1930 में। असल बी में आप कह रहे हैं स्टेट ज़रा दूर रहने की कोशिश कर रहा है, तो स्टेट ज़ियाउल हक इतनी ने दूर है, स्टेट स्टेट की वो, आई मीन मैंने आपको क्लियरली बता दिया है हुँ, कि वो समझते हैं कि अगर हम इसके ओवर एम्फेसिस करने की कोशिश जो है वो करें, तो वी विल बी कॉट आवरसेल्फ इनटू द सेक्टेरियन बैटल। बट इज़ दैट द करंट पॉलिसी? बिकॉज़ कश्मीर में जिहाद करने के लिए ज़ियाउल हक ने तो लश्कर-ए-जंगी और ये वो बड़ा खुलकर सेक्टेरियन डिवाइड को जो कुरम के अंदर जो एक्चुअल आइडेंटिफ़ाई प्रॉब्लम किया था। शुरू हुआ था वो जिया के टाइम पे जो है वो शुरू हुआ था, और वो बेसिकली ईरानियन रेवोल्यूशन को काउंटर करने के लिए जो हुआ, हुँ, और उसके अपने जो है हिस्टोरिकल मार्कर्स हैं। And I'm telling you because this is our daily job, okay, we actually so speaking to some very senior Iranian officials as well. It is very clear कि जब Iranian revolution के अंदर leadership crisis जो है वो बन रही थी, तो they needed an external element जो Khomeini की जो है leadership को जो है वो accept करे. So it was a very prominent alim from Kuram, who actually became his wakil, like vouched for him, and his name was Hussein al Husseini. And that is where this entire relationship started to build from. I'm talking of early 1980s. And फिर जब वो बने ग्रुप्स इनको काउंटर करने के लिए, and he was one of the first casualties of that. इसमें आप जिस तरह कह रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन आ भी रही है, मैं भी चाह रहा था एक हिस्टोरिकल वीडियो बनाऊँ, मैंने सारा यूट्यूब छान मारा, एक भी मुझे कोई नहीं मिली। जो इन्फॉर्मेशन आ भी रही थी, वो सारी इसी पर्सपेक्टिव से आ रही थी कि हम शिया हैं और हमें शिया होने पे मारा जा रहा है। आई एम श्योर देयर इज़ अ कर्नल ऑफ ट्रूथ टू दैट एज़ वेल, बट इज़ दैट टू सिम्प्लिस्टिक और रिडक्शनिस्ट टू से कि सिर्फ शिया होने की वजह से इन लोगों को मारा जा रहा है और दैट्स ऑल देयर इज़ दैट्स हैपनिंग इन पारचनार? It's complicated. That would be just one element of it. इट्स नॉट द इंटायर थिंग। और ये कहना, बल्कि बहुत सारे लोग, मैं आपको बताता हूँ कि डिसइंफॉर्मेशन लाइक होती कैसी है। आई एम नॉट सेइंग कि शिया नहीं मारे जा रहे, दे आर एक्चुअली बीइंग किल्ड, बट अभी जो बगन के अंदर और ये सारे एरियाज में जो घर जलाए जो है गए वो हैं। जलाए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पाड़ा चिनार में, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है, बगन इज अ सुन्नी एरिया जहां पर रिएक्शन के तौर पर सुन्नियों के घर को जो है वो जलाया गया। तो इट इज फ्रॉम बोथ साइड्स, ऐसा नहीं है कि स्टेट का फेलियर ये है कि इट हैज बीन अनेबल टू क्वेल और ब्रिंग टू जस्टिस पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड दैट इज एक्चुअली जस्टिस के प्रॉन्ग का फेलियर है। तो जब आप देखेंगे कि स्टेट नहीं है और हमें खुद जो है रिएक्शन करके जो है वो जस्टिस जो है वो लेना पड़ेगा, दिस इज देन गोइंग टू बी एन एवरलास्टिंग टिट फॉर टैट रिएक्शन फ्रॉम बोथ साइड्स। इसमें जो कुछ और वीडियोज़ भी आई, बगन वाली मैंने भी पोस्ट की थी, लोगों को बताया था। बगन पार-चनार में नहीं या खुर्रम में नहीं है? Bagan is lower Kuram. It is the ओके। entry point into Kuram. Pada Chinar is upper Kuram, हुँ, जहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है। सल पार-चनार हाईवे। Pada Chinar is a predominantly Shia area. हुँ, Central Kuram is predominantly Sunni area. Lower Kuram, predominantly Sunni area, but a mixed population. हुँ। तो इसमें जो वीडियोज़ कुछ और भी आई, पहले कहा जा रहा था अच्छा जी टेररिस्ट ये वो,
बट जो कुछ वीडियोस आई पकड़ के डुबा रहे हैं, पकड़ के मार रहे हैं, इंडिविजुअल मैसेकर्स हो रहे हैं, किसी का सर काटा हुआ है, इट डजंट फील लाइक के ये, बट इट फील्स वेरी टारगेटेड। इट फील्स लाइक हेट, या उसकी It is. बुनियाद पर ये क्राइम्स किए जा रहे हैं। It is a lot of hate. I don't disagree with it. It's hate from both sides. देर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं सेक्टेरियनिज्म को जो है वो डिनाई नहीं कर रहा कि इट इज इमेंसली सेक्टेरियन इशू, लेकिन वो सेक्टेरियनिज्म को इंस्टिल करने के लिए जो स्टेट ने पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रखी और अब उसको जो है वो हल करना चाहता है, तो वो पॉलिसी हल होगी तब, लाइक उसके इश्यूज रिजॉल्व तब होंगे जब आप गवर्नेंस के इश्यूज, जिसमें लैंड सेटलमेंट सबसे पहला है जो आपने रिजॉल्व करना है। लेकिन वो मैं यही कह रहा हूं कि जो लैंड सेटलमेंट का इशू है वो इतने लेयर्स के नीचे जो है वो दबा हुआ है कि उस तक पहुंचने के लिए स्टेट को खुद भी अब मुश्किलात का सामना है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप सिर्फ कह दें कि ये लैंड इशू है। दे आर सेवरल लेयर्स टू इट, द फाइव ऑफ देम व्हिच आई हैव टोल्ड यू। तो ये लैंड को अगर हम सेंटर रख रहे हैं, अगर इसकी रीसेंट तारीख देखें हम, 2007 से 2011-12 फुल जंग हुई है। जो इसकी ज्योग्राफी है अफगानिस्तान के साथ, यस वी आर सेइंग इट्स नॉट जस्ट अ सेक्टेरियनिज्म, बट एक ब्रॉडर स्ट्रोक में अगर किसी को बोले यार एक लाइन में समझाओ कि क्या हुआ था, वुड इट बी अनफेयर टू से कि यार उस टाइम तालिबान और टीटीपी ने इसी वजह से इनको अटैक किया था, बिकॉज इट वाज प्रीडोमिनेटली शिया। द फैक्ट दैट दे रिपीटेडली टारगेटेड is या because they're predominantly Shia. That's fair to say, right? या दैट इज 100%, दैट इज 100% करेक्ट टू से। तो उसके साथ अगर ये एक्सटर्नल से आ रहा है और अफगानिस्तान इसमें इतना बड़ा फैक्टर है, तो शॉर्ट ऑफ आर्मी में बी पुटिंग अ कैंटोनमेंट देयर अक्रॉस द बॉर्डर, लोग आके मार रहे हैं, एक्चुअली उससे हम क्या ही कर उसमें सकते हैं? देयर इज एन एंटायर हिस्ट्री टू इट, एन एंटायर हिस्ट्री टू इट, and I'll try to put it in a nutshell। जो जिस टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हैं, 2004 से 7 से लेकर जो है 2014 तक, कुरम के अंदर जो था, बेसिकली दिस स्टार्टेड इन गिलगित बल्तिस्तान इन द 90s, जब सेक्टेरियनिज्म जो है वो काफी हाइट पर था। तो देयर वाज वन ऑफ दीज शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नाउ बैंड आउटफिट, उन्होंने सिपाही मोहम्मद, उसका जो एक लीडर था, हिज नेम वाज अलामा मोहम्मद इरफानी। ही टुक रिफ्यूज इन कुरम, ही वाज गिवन रिफ्यूज इन कुरम। और जब टीटीपी ने ऑनस्लॉट शुरू किया और ट्राइबल एरियाज में टेरिटरी जो है वो पकड़ने की जो है वो कोशिश की, so Irfani was the only person within the Shia dominion of that area that stood up for armed resistance against the Taliban when state had completely collapsed. And he was the one who actually built those connections, because आप ये उस जमाने की बात है जब पाड़ा चिनार, ये जो सिंगल रोड ये बंद थी, एंड द ओनली वे फॉर पीपल फॉर पाड़ा चिनार टू एक्चुअली रीच टू Pakistan was that they would have to cross into Afghanistan and then come via you know Torkham back to Pakistan। मुझे ये याद है कि एंड दिस आई एम टॉकिंग ऑफ 2008 में जब मैं कुरम गया, पाड़ा चिनार, स्टक अप इन द आप मिडल इसी तरह गए थे? ऑफ। मैं एक्चुअली गया था एंड आई हैड लोकल फ्रेंड्स ओवर देयर, तो उनके साथ जो है वो गया था। इट वाज डिफिकल्ट एंड आई वाज कॉट अप इन द कर्फ्यू फॉर मोर देन अ मंथ एंड हाफ एक्चुअली, एंड आई सॉ दैट वायलेंस। मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता कि मैंने देखा कि वो क्या था, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं कि जो आटे की बोरी थी वो तकरीबन मुझे ये याद है 14,000 रुपए की, 14,000 रुपीज, लाइक सिर्फ आटे की बोरी जो एक बेसिक नेसेसिटी था। एंड वो स्टेट कहीं पे नजर नहीं आती थी, एंड दे टेकन अप आर्म्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो उनकी एंग्जाइटीज भी जो है किसी लेवल तक जो है वो जस्टिफाइड है। फिर जब ऑपरेशन हुआ, एरिया को क्लियर कर दिया गया और सारी चीजें हुई, तो बाय देन इरफानी हैड बिकम सो स्ट्रांग दैट ही वुड एक्चुअली डिसाइड ऑन हु टू, ही वुड नॉमिनेट पीपल के ये एमएनए होगा या आपका सेनेटर होगा। उस जमाने में एमपीएज नहीं था, एंड देन ही वाज सीन एज अ थ्रेट। तो उसको कुरम से एक्स्ट्राडाइट कर दिया। स्टेट ने, हमारे स्टेट ने? यस, उसको कुरम से एक्स्ट्राडाइट जो है वो कर दिया। एंड फिर वो मुझे याद है E11 में रहता था, एंड ही वाज टारगेट किलिंग में। अबाउट 2 weeks लेटर ही वाज किल्ड इन द मेन, जो उस टाइम पर कश्मीर हाईवे थी, अब श्रीनगर चलिए वो हाईवे। तो ना मालूम होंगे ना, वो हमें क्या पता किसने है।
तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई मीन के लाइक वो एंग्जाइटीज जो हैं वो ऑब्वियसली वो जस्टिफाइड हैं जब आप उस पर्सपेक्टिव से जो है वो देखें। अ, और जो सुनी डिले में था वो ये था कि वो ऑलरेडी एक सेक्टेरियन वेब में जो है वो फंसे हुए थे, और टीडीपी भी उनका नाम ही जो है वो इस्तेमाल कर रही थी उस जमाने में, despite the fact that a lot of them would not have any affiliation with the TTP, but because they were fighting from their side, they were branded as TTP. कितना And so, तो इसकी एक बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, ये आप इतनी आसानी से जो है वो नहीं देख सकते। अभी भी जब ये सारे मामलात हुए हैं तो वी सी अ लॉट ऑफ मैसेजिंग टेकिंग प्लेस, कि जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं सुनी डोमेन के अंदर who are actually looking for help from some sort of militant organization, because they think the other side has burned down their villages and they have killed their thing. पाड़ाचिना, ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री में कभी औरतों को किडनैप नहीं किया गया, इसमें औरतों को साथ में लेकर गए, लाइक women were taken as captives. तो क्या So ये एस्केलेशन की वजह क्या है? these are newer dynamics and it has a lot to do with जो स्टेट का apparatus था that was considered to be much stronger. कॉन्वॉयज अगर अंडर अटैक आती भी थी तो उसके साथ कभी मिलिट्री एस्कॉर्ट जो है वो नहीं था। अब मिलिट्री कॉन्वॉय एस्कॉर्ट होने के बावजूद कॉन्वॉयज जो है वो अंडर अटैक जो आ रही है, दिस इज द न्यूअर इमर्जिंग फिनोमिनन, विच मीन्स के जो एलिमेंट्स हैं जो खौफ फैलाना चाहते हैं या सेक्टेरियनिज्म फैलाना चाहते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, उनको अब जो है जो स्टेट का डर है वो बिल्कुल खत्म हो गया, या स्टेट की रेट जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। तो So these are the newer dynamics that are emerging. अभी वाला जो इंसिडेंट है, क्या यही जो इनकी अपनी कॉन्फ्लिक्ट है, ये उसी से हुआ है, या वुड यू से कि दिस शोज द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ टीटीपी इन पाकिस्तान? तो वो I don't नहीं, I उसका don't ताल्लुक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि टीटीपी के साथ ताल्लुक है। दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट। लेकिन I do believe that elements who were under influence of anti-Shia ideology acted upon themselves. एंड जो हम कम्युनिकेशन देख रहे थे उसमें ऐसा जरूर लगता था कि वो ज्यादा इस्लामिक स्टेट से मुतासर थे बनिस्बत तालिबान के। एंड इस्लामिक स्टेट काफी टाइम से पहले भी बोल रहे हैं, आईएसकेपी का हमारा जिक्र आ रहा होता है। आपने भी लिखा है, सानू टीपू भी इसकी बात कर रहे होते हैं आईएसकेपी की। क्या आईएसकेपी टीटीपी से भी ज्यादा बड़ा थ्रेट? टीटीपी से ज्यादा तो नहीं हो सकता केपी में, राइट? आईएसकेपी आइडियोलॉजिकली जो है इट हैज फर्दर फर्दर टेंटिकल्स। इसलिए मैं कहता हूं कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ लोकलाइज्ड पर्सपेक्टिव, रीजनल पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते, आप उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यू कैन नॉट माइनस द सीरियन इराकियन वॉर फ्रॉम इट। उसका एक पर्सपेक्टिव है लोगों के जहनों में ऑन एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, और उसी का असर जो है वो यहाँ पर भी जो है वो निकल रहा है। अभी आप इंटरनेट खोल के देख लें जो सीरिया के अंदर जो हो रहा है, you will find Sunni fighters from Pakistan fighting along HTS, हयात तहरीर अल शाम, और आप ज़ैनबियून वालों को भी देख लेंगे जो प्रो असाद के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये लोग कोई बाहर से तो नहीं आए, इन्हीं इलाकों में से जो है वो गए हों। तो वो यू उसका जो है एक इंटरनेशनलाइज्ड मिलिटेंट एलिमेंट है, वो इस टाइम पर वो आइडियोलॉजिकली जो है प्रीडोमिनेंट है, यू कैन तो नॉट माइनस। ये सारी चीजें हैं, हमने अनपैक कर लिया है इसको। ऑब्वियसली आपके पास कोई मैजिक बुलेट नहीं है। लैंड डिस्प्यूट अगर हम ऊपर रखते हैं कि यार अच्छा आप नीचे की फाउंडेशन नहीं ठीक करोगे, तो ये तो पेंट हाउस है उसका, इसका मे बी इज अ सिंपलर सोल्यूशन। पर नीचे की जो सारी फाउंडेशन है वहां तक पहुंचने के लिए कि अच्छा हम जगह बिठा भी देते हैं, स्टेट इंटरवीन कर भी देता है, तो वो ट्रस्ट ही कैसे पैदा होगा जब ये वहां की तारीख है, ये हिस्ट्री है। उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे वो बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट और बिल्डिंग ऑफ फाउंडेशन बनाई जाए, क्या करे स्टेट इस वक्त? सबसे पहले तो आपको ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर के तौर पर इस एरिया को खोलना पड़ेगा लोगों के ट्रैवल के लिए। जब ट्रैवल जो है लोग वो क्लियर पूरे तरीके से कर सकेंगे, तब बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट 40% आपका इशू जो है उसी टाइम रिजॉल्व हो जाएगा। व्हेन पीपल विल बी एबल टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर और उसी जगह से जो है वो आ जा सकेंगे, तो बहुत बड़ी इशू जो है वो रिजॉल्व हो और जाएगी। वुडंट दैट जस्ट इंक्रीज द रिस्क? जिस तरह अब हजारा पॉपुलेशन क्वेटा वगैरह में है, उनके जो इतने मसले मसाइल हैं, वो शायद इस वजह से नहीं है कि हजारा मूवमेंट रोकें, वो इस वजह से है कि हजारा कम्युनिटीज में लोग घुस के
बॉम्ब ब्लास्ट ना करें. सो इफ वी ओपन खुर्रम एंड लेट पीपल कम इन, wouldn't that increase the chance of terrorists coming in? आई एम नॉट सेइंग ऑफ कमिंग इन, आई एम सेइंग कि ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर के तौर पर उस रोड को उनके लिए सिक्योर कर दे, दोनों के लिए, नॉट जस्ट फॉर वन पार्टी, दोनों के लिए. एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर इट एक्चुअली टू, फॉर दिस टू वर्क आउट. अगर स्टेट इसमें, यार अगर स्टेट एक मेन रोड सिक्योर नहीं कर सकती तो फिर लोगों का ट्रस्ट कहां से आएगा? लाइक आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन. अगर आप रोड सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर ट्रस्ट कहां से आएगा? आप पहले रोड सिक्योर करें, उसको दे 4-5 महीने दें कि रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो चले. मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक दूसरे के एरियाज के अंदर जो है वो घुस जाएं, लेकिन आप ट्रैफिक तो बहाल रखें ताकि लोगों को कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो मिले कि मैं अपने घर से आ जा सकता हूँ. तो फिर जाके कोई एतमाद की फिजा जो है वो बनेगी कि हाँ ठीक है, अब और बाकी चीजों पर भी जो है वो बातचीत जो है वो हो सकती है. तो ये एक प्रोसेस हो सकता है, ये इसका कोई इवेंचुअल सोल्यूशन नहीं है. लेकिन मैं आपको शहजाद, आई मीन, बिकॉज लुक एट ऑल ऑफ दिस, मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जो कुरम के अंदर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, अगर वो नहीं रुकती तो ये मुश्किल है कि ये सॉल्व. What else can the state do? रोड खोल दिया, चलें जी 5 महीने लेट्स से सिक्योर कर दिया, आप कह रहे हैं अभी एक्स सर्विसमैन को लिया है, दैट वर्क्स. खुदा ना खास्ता कुछ आगे हो जाए वो तो हो भी सकता है, बट मोर और लेस जनरल फीलिंग लोगों की ये है कि रोड सिक्योर है, देन व्हाट? और जिन लोगों ने जो है एक दूसरे को टारगेट किया है, हाँ, उनको जो है वो कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाना पड़ेगा. पीपल हैव टू सी दैट जस्टिस इज बीइंग डन. तब लोग जो है वो जाकर अपना वो छोड़ेंगे, लाइक जो पर्सनल ग्रजेस हैं वो छोड़ेंगे कि हाँ स्टेट ने जो है हमारा हमारा बदला जो है वो स्टेट ने लिया है, तो आओ चलो ठीक है अब इस पर. ये दोनों चीजें हो तो फिर आप जो है वो जाकर लैंड डिस्प्यूट को जो है वो टच कर सकते हैं. लेकिन अगर लोगों की ग्रीवियंसेस जो है वो एड्रेस नहीं होंगी, आई डोंट सी दिस, वो पर्सनल वेंडेटा बन जाता है. यू आर ऑलमोस्ट सजेस्टिंग अ हॉब्सियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इस वक्त तो बिल्कुल ही लॉ ऑफ जंगल चल रहा है. स्टेट मतलब स्टेट की एग्जिस्टेंस पैदा करनी पड़ेगी. लिटरली हम इतने फर्स्ट स्टेप पर हैं. आई एग्री, आई टोटली एग्री. और वो सिर्फ पाड़ा चिनार की बात नहीं, हम और जगहों की भी बात कर रहे हैं कि आप साउथ ऑफ केपी को देख लें, लाइक पाड़ा चिनार. लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, आई गिव यू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जो साउथ ऑफ केपी है, लाइक जो कोतल के इस साइड पे लगता है क्वाड टनल, जब आप क्रॉस करते हैं तो दे आर 3 डिविजन्स इन केपी. एक बनू डिवीजन है, और आप देख रहे होंगे कि उसमें से रोजाना के हिसाब से अगवा, हम्म. पुलिस वालों को उठा लिया, टारगेट किलिंग, सुसाइड बॉम्बिंग. दूसरा डीआई खान डिवीजन है, जिससे भी इस किस्म की चीजें जो है वो आती रहती हैं. रिट ऑफ द स्टेट जो है वो चैलेंज, बल्कि उधर से तो जज को जो है जो केस सॉल्व करने के लिए जाता है उसको भी जो है वो मेन रोड से किडनैप कर दिया गया. रोजाना सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जो है वो टारगेट होती हैं सुसाइड बॉम्बिंग से मेन रोड के ऊपर. वी आर नॉट टॉकिंग कोई रैंडम गांव में, ये मेन रोड है. जो हमारी सीपैक हाईवे जो इस्लामाबाद से जो है वो कनेक्ट होके वो आती है हकला से, इस साइड पर डीआई खान की तरफ, डीआई खान जो वो है उसके ऊपर मिलिटेंट्स ने चेक पॉइंट्स जो है वो लगाए हुए हैं, जो सरकारी इदारों को जो है वो चेक करते हैं. और ये कोई अब कोई छुपी हुई बात भी नहीं है, गवर्नमेंट सर्कुलर, ट्विटर, फेसबुक भरा हुआ है कि गवर्नमेंट ने लोगों को कहा है कि आप शाम के बाद जो है उस रोड पर ट्रैवल ना करें, अपने एम्प्लॉइज को कहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट आईडी कार्ड जो है वो चेक करते हैं. तो ये दोनों डिविजन ऑलरेडी आग में थे. जो कुहाड़ डिवीजन है जिसमें कुरम आता है, ये एक ऐसी जगह थी जहां पर रिलेटिव पीस था, लाइक कंपैरेटिवली. तो बाय डिजाइन आप कह दें कि इफ एनीबडी वांट्स के साउथ ऑफ केपी पूरा जो है जिसमें आग जो है वो लग जाए, सो देन दैट इज ऑलमोस्ट हैपेंड. सो अगर स्टेट अपने आप को मेन रोड के ऊपर इंपोज नहीं कर सकती, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम. देन एंड खुदा ही हाफिज. आई हेट डूइंग दिस बैरूनी साजिश, बट विदाउट सेइंग दैट, कुछ हमारे अपने भी मसले हैं उनको फिक्स करने की जरूरत है. वन इमेजिन्स दैट इट्स इम्पॉसिबल कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल एक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है एटलीस्ट इन ऑल ऑफ दिस. देखें, हम तो काउंटर टेररिज्म के स्टूडेंट्स भी हैं और देखते भी रहते हैं. जिस जगह के अंदर एनआरकी जो है वो पैदा हो जाती है, उधर फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस जो है वो हमेशा चलते रहते हैं. एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ द पाई. इसको डिनाई करना इज, आई थिंक, स्टुपिडिटी. तो बैरूनी जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ एक मुल्क से तो नहीं होगा, कई ममालिक से जो है वो आ रहा होगा. एंड ऑब्वियसली उसमें इंस्टिगेशन है. और
द प्रॉब्लम इज दैट द प्रॉब्लम तो हमें है, लाइक, तो अगर हम अपने अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो बस फिर हम औरों को ब्लेम करते रहें। इस बात मैं तो इस बात पे यकीन नहीं करता कि आप सारा जो है वो बोझ जो है वो किसी हाँ। और के कंधे पे डाल लें और ये कहें कि मैं एक्सोनरेटेड हूँ। आई डोंट थिंक सो। जो उसके लिए आपने कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए वो भी तो जरूरी है। आपने सलमान खान की आपकी अदालत में क्लिप देखी है? नहीं, आई उसमें डोंट वो वॉच। कहता है कि उसमें वो क्या, मैंने भी रील ही देखी है, उसमें वो कहता है, जब पहली लड़की छोड़कर गई मैनला मसला उसमें, जब दूसरी छोड़कर गई मैनला मसला इसमें, तीसरी चौथी पांचवी के बाद मैंने सोचा कि शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है। और हमारे जो इदारे हैं ना, उनको बैठ के रात को ये सोचना चाहिए कि जब पहला गया हमने सोचा इसको लटका दो, जब दूसरी गई पहला इसको मार दो, तीसरा गया हमने बोला इसको बाहर फेंक दो, अब जब चौथा भी जा चुका है तो शायद प्रॉब्लम। आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। जब लाइक हम देखते हैं, एज एन इंडिविजुअल, तो जो स्टेट की कैपेसिटी है, ये मान लें कि हम एक गरीब मुल्क हैं, ये हम्म। यू हैव टू, ये इसके मानने के बगैर इट डजंट मेक सेंस। हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, और एज ए मुल्क हमारे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रेस बर्दाश्त करने के काबिल है। मेरे अपने जाती ख्याल में इस टाइम पर जो हमारे रिसोर्स हैं या सिक्योरिटी एसेट्स हैं वो इमीडिएटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। एंड अनलेस देयर इज अ वे आउट, तो आप एक चीज को जो है वो सॉल्व कर दें और फिर दूसरे पर कंसंट्रेट करें। एट हम्म। दिस टाइम पाकिस्तान इज अ हॉट पॉट ऑफ सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एट द कोर ऑफ इट एट द कोर ऑफ इट इज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता ये कुरम जैसे वाकयात होते रहेंगे एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स विल हैपन। हम्म। लोग हमेशा ये कहते हैं कि 2008 में भी ऐसा हुआ था तो 2021 में भी दोबारा हो रहा है। आई थिंक 2008 में गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्टेबल थी बनस्पत ये कि जो अभी जो हो रहा है। इस किस्म के लार्ज स्केल प्रोटेस्ट्स वगैरह जो है वो नहीं थे। मैं ये नहीं कहता कि ये किसी का हक नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि हम्म। कोई गलत कर रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि स्टेट के पास रिसोर्सेज काउंटर करने के लिए लिमिटेड है। अब वो हर जगह पे फायर फाइटिंग ही कर रही है, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए कोई तैयार नहीं है। तो कुरम को आप देख लें, इट हैड टू टेक ऑलमोस्ट 118 कैजुअलिटीज एंड मोर देन 200 इंजरीज फॉर 400 एक्स सर्विसमैन टू बी डिप्लॉयड। लेकिन आपने कुरम में डिप्लॉय कर दिया, आप और किस किस जगह पे 400 सर्विसमैन जो है वो डिप्लॉय करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए जो है यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग लेस एनिमीज। सर मैं इस्लामाबाद आता हूँ तो लंबी गुफ्तगू करते हैं, लोगों के बहुत सारे सवाल थे, लेट मी जस्ट गेट थ्रू इफ यू हैव 10 मिनट्स, कैन आई मैं गेट ये थ्रू देख दैट? रहा था कि वो किसी ने लिखा हुआ था कि वो कौन सी कोरियन ड्रामे जो है वो देखते हैं, किसी ने सवाल ये भी जो है वो पूछा हुआ है। ये तो वाला अब मुझसे मिस हो गया। बट कौन से देखते हैं आप कोरियन ड्रामे? वो उस दिन लगा हुआ था वो कोरिया के अंदर जो है उन्होंने मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया। शुरू होते ही खैर, खत्म हो गया जो। और खत्म हो गया तो मैंने उस पर लिखा हुआ था कि ये तो कोरियन ड्रामे की तरह है कि एवरीथिंग एंड्स इन हम्म। हैप्पीली एवर आफ्टर। तो किसी ने हम्म। नीचे लिखा हुआ था कौन से कोरियन ड्रामे जो है वो। मैं यार तो नेट। जापानी देख रहा हूँ। थोड़ी वो रेजोल्यूशन कम होती है, ब्लर हो जाता है, बट ड्रामे अच्छे होते हैं। व्हाट इज द रीजन? आई होप ड्रामे ही देख रहे हैं। ड्रामे ड्रामे सर, ड्रामे। उसमें भी स्क्विड्स होते हैं, बट वो स्क्विड गेम नहीं खेल रहा होता उसमें। Which is what is the reason of PTI's brilliant performance in KP elections, both province and national assembly seats at the same time? What is the reason of poor performance of parties like PPP, ANP, and PMLN? आई थिंक पब्लिक सेंटिमेंट इज, एक तो पीपीपी की जो लीडरशिप है वो खत्म हो गई है, और उसकी अपनी हिस्ट्रीज भी है। क्योंकि पीपीपी हमेशा कोalition पार्टी रही है केपी के अंदर, और उसने अपने आप को एनपी के लिए ज्यादातर कुर्बान कर दिया इन केपी। और पीएमएलएन जो है उसका हजारा जो है वो एक स्ट्रांग होल्ड था, जिसमें पीटीआई ने उनको जो है बहुत मात जो है वो दे दी। और प्लस पीएमएलएन जो है वो खुद भी हिस्सों में जो है वो तकसीम हो गई। सो द ओनली डोमिनेंट पार्टी ओवर हियर has been PTI, and one rule and then a second rule. So they've been ruling almost for three consecutive terms now. हम्म। And they have an influence. उन्होंने अपने लोगों के लिए जो है वो काम शाम जो है वो किए हैं, बाकियों ने नहीं किए। प्लस जो एक बड़ा फैक्टर है कि डिस्पाइट ऑल वट एवर इज
द पार्टीज हैव ट्रीटेड अदर प्रोविंसेस डिफरेंटली, बट दे स्टिल थिंक कि केपी के अंदर जो है कोई चेंजेस नहीं आई और यहाँ पर अभी भी कोई ट्राइबल कल्चर है जिसमें सारे मशरान जो है वो इकट्ठे हैं. दे डोंट थिंक कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस इन पाकिस्तान और यूथफुल पॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ केपी. तो जो नए ट्रेंड्स हैं उन्होंने कोई मुतारिफ नहीं किया, ना कोई नई लीडरशिप को लेकर आए हैं. दे बीन स्टक अप विद द सेम ओल्ड फेसेस. पीटीआई ने ये किया है कि वो नए लोगों को लेकर आए, आवाम में से लेकर आए, पॉपुलर लीडरशिप को जो है वो लेकर आए. सो दैट इज व्हाई इट गैदर मोर ट्रैक्शन. अब तो ऐसा लगता है जैसे पीएमएलएन और पीपीपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है केपी के अंदर. अब वो जेन्युइन है या नहीं उसको जरा साइड पे रखते हैं, वो लंबा डिस्कशन है. एएनपी, क्या आपको लगता है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग समझते थे, अवामी समझते थे, उस पे वो जब ठंडे हुए हैं और वो थोड़ी एस्टैब्लिशमेंट से अब ऐसा लगता है कि वो ऑलमोस्ट एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं, इज दैट हर्टिंग देम? आई थिंक एएनपी, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं कि द एज ऑफ आइडियोलॉजी इज डेड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है वो मारी गई हैं, सो एएनपी हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड अ न्यू आइडियोलॉजिकल हुकअप फॉर इटसेल्फ बेसिकली. कोई ऐसा स्लोगन है नहीं. वो अफगानिस्तान से रिलेटेड जो ख्याल है, नो लॉन्गर इन द दिस टाइम इट मेक सेंस. ना वो कालाबाग डैम वाले नारे जो है वो काम करते हैं. इट हैज फेल्ड टू क्रिएट a niche for itself that is appealing to the younger lot. तो वो अभी भी आपको जो है वो ब्रिटिश एरा के जो है वो किस्से सुनाएंगे. यहाँ पर तो चेंजेस इतने ज़्यादा आ गए हैं. यूजली जब हम वी आर आस्क्ड अबाउट सिक्योरिटी के सिचुएशन क्या है, तो वी ऑलवेज टेल पीपल कि यू आर टॉकिंग टू अ जनरेशन जिनको 9/11 भी सही तरीके से याद नहीं है, बिकॉज दे आर जनरेशन जी. जब when they were sort of born उस वक्त 9/11 हुआ था, they have no memories on the war on terror. तो उनको आप ये कुर्बानियां और ये सारी चीजें बताते रहेंगे, they have no memory to relate to it. They have been born in an era where by the time they realized कि जब उनका पहला वोट आ रहा था तो इमरान खान was the booming power. So they have seen that kind of politics. They don't have memory of the past. इसको रैपिड फायर में करते हैं, बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं. व्हाट इज द इकोनॉमिक सिचुएशन इन अफगानिस्तान? व्हाट इज द पब्लिक सेंटिमेंट रिगार्डिंग तालिबान? हाउ इफेक्टिव आर द आर्म ग्रुप्स इन फाइटिंग अगेंस्ट द तालिबान? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जो करंट ट्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली देयर बजट इज इन डेफिसिट में जा रहा है. विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, particularly from the US, Afghanistan would not be able to survive. But I can tell you the general sociological trend of its economy, and then we'll finish it here. Okay, we see that the Taliban as a movement and a government is becoming stronger, but the people are becoming poorer. And it can be, there are several reasons behind it. How can the state counter militancy ideologically? What specific steps can be taken? Unfortunately, the state has not been able to completely realize that this war is more ideological than kinetic at this point. By the time it reorients itself in actuality that it is, more of an ideological war and the ideological footprint is increasing. तो आपको टीडीपी शायद गवर्नेंस मॉडल में नहीं नजर आया है. एसकेपी कोई एरिया जो है वो कंट्रोल नहीं करता, लेकिन एक जहनियत और रिक्रूटमेंट माइंड जो है वो बन रहा है. तो स्टेट के जो अपने जो टूल्स हैं जिसके जरिए वो अपना प्रोपेगेंडा करें, आई थिंक वो इतने डेवलप इस टाइम पे है नहीं. वो बहुत नेसेंट है और वो प्रोपेगेंडा जो है बहुत ब्रैश है. या तो बहुत ब्रैश होता है, बहुत रॉ फॉर्म में होता है जो लोग बाय नहीं करते, या फिर वो इतना सोफिस्टिकेटेड होता है कि लग जाता है कि स्टेट की तरफ से. So they haven't been able to sort of figure out के what is actual, positive sentiments, किस तरह जो है उनको उभारते हैं. इस सवाल का अगर मैं एक स्पेसिफिक होकर आपसे पूछूं कि जो इस्लामिक जिहाद का नैरेटिव है जो हमारी आर्मी ने इस्तेमाल किया है, वो कश्मीर में मिलिटेंसी करने के लिए, वो यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स बनाने के लिए, वो अफगानिस्तान में तालिबान बनाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, अगर वो स्टेट का बयानिया है, अगर वो स्टेट की आइडियोलॉजी है, अगर उस पे पाकिस्तानी आर्मी में आज भी रिक्रूटमेंट होती है और वही बयानिया हम कहेंगे अच्छा वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं टीटीपी या टेररिस्ट, जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है दोनों बयानिए की वो तो सेम है. तो अनलेस द स्टेट और डू यू डिसएग्री विद दैट, अनलेस द स्टेट डिसाइड्स कि ओवरऑल हमें ये मिलिटेंसी का कल्चर खत्म करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिकली टीटीपी की आइडियोलॉजी से कैसे लड़ सकते हैं? I don't disagree with your analysis at all. I totally agree with that. I think कि आप जो जिहादिस्ट जो है वो कह रहे हैं वो तो आपकी बेसिक एजुकेशन सिलेबस कैसा है. Yes. So, I mean, you can't deny the fact. It only depends in terms of interpretation के वो next level interpretation उसकी वो physical action में जाता है कि नहीं जाता.
दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट इज देयर। लेकिन ये आप बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जो है वो बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आई अटेंडेड सम ऑफ दीज मीटिंग्स। आप कोर्स बुक के अंदर एक जेर जबर जो है वो बदलने की कोशिश करें, फिर देखें क्या रिएक्शन जो है वो आता है। यू कांट डू दैट। Is there any truth to the claim that our region is becoming a battleground for a new Cold War? No, I don't think so. It's going to be a Cold War, and I don't think it's going to be a new Cold War. I think that the world is going to be divided into several blocks. Pakistan has to decide in which block it will be, and it will be an inevitable factor that we'll have to choose sides ultimately. अभी हम उस स्टेज पे जो है वो आए नहीं है। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि हम उस दौर में रह रहे हैं 90s के दौर में, जिसमें आप सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे और आपको सबसे जो है वो ट्रेड मिलेगा, वो मॉडल अब जो है वो ग्लोबली जो है वो नहीं चलता। आपको एलाइज अपने चुनने पड़ेंगे। इट डिपेंड्स ऑन वर्ल्ड विच साइड वी अलाइ। वर्ल्ड हमें एट ही ना दिस टाइम ब्लॉक आई डोंट थिंक वी हैव एनी एलाइज। हमें ब्लॉक ही ना कर दे वर्ल्ड। Why does he call TTP as militant and not terrorists? Because it's a generic term that we use. यू नो इवन स्टेट जब जो है वो किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो, देन आई वुड से कि हमें यूजली इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप जो है वो रिलीजियस टर्मिनोलॉजीज, कल को कोई जाएगा आप खवारिज क्यों नहीं कहते, यू नो। तो जो स्टेट्स के टर्म्स होते हैं वो अलहदा होते हैं, और मिलिटेंट्स इन एन ऑल इनगल्फिंग टर्म, जिसमें सारी आइडियोलॉजीज को जो है वो कैप्चर जो है वो कर दिया जाता है। अगर आप स्पेसिफिकली स्टेट की तरफ से जो है स्टेट के हैंडल्स इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं आप करें, लेकिन हम चूंकि अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हैं, सो वी हैव टू शो आवर इंडिपेंडेंस इन वन वे और। Why TTP is coming to Kohe Sulman, Vehowa, Tausa, Sharif, Dera Ghazi Khan? Why their activities are constantly increasing in Punjab's tribal areas? Why BLF presence is increasing in Bharkan? 3 अलग-अलग सवाल। Yeah, so it's an interesting question, and it requires a very lengthy explanation actually, because he's mentioned the geographies of our interest also on which we monitor. But मियावाली साइड पर तो इसलिए है, you know, कि हम देख रहे हैं कि जो साउथ पंजाब का जो टीटीपी का चैप्टर है, इट्स ट्राइंग टू बिल्ड इनरोड्स इनटू पंजाब इन वन वे और अनदर, सो दे हैव टू शो देयर प्रेजेंस। प्लस जो मियावाली है वो ऑब्वियसली एक मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है लकी मरवत, उसके साथ उसका बॉर्डर लगता है ईसा खेल पर, तो दे कंसिस्टेंटली कीप ऑन अटैकिंग। द लास्ट फ्यू अटैक्स दैट हैव टेकन प्लेस, उधर वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान में लगा रहता है। वो उनकी बॉडीज फेंकते हैं और फिर वो उनके बदले में जो है वो अटैक्स जो है वो करते हैं। सो इट्स अ टिट फॉर टैट रिएक्शन, बट ऑब्वियसली इट इज टू शो देयर प्रेजेंस कि वी आर ट्राइंग टू मूव इनटू पंजाब। और जो बारखान की वो बात कर रहा है विद इन यू नो बलूचिस्तान, in a nutshell, I'll tell you that the trend of militancy, you know, in Balochistan, it's very different. हम देख रहे हैं कि जो उसमें एक सरदाराना आंसर था, वो अब जाकर जो है वो मिडिल क्लास मिलिटेंट्स को जो है वो टच कर रहे हैं। तो the more they move into the Makran region, the more militancy is becoming an educated phenomena, which is dangerous for the state in different levels. That is why you find these attackers, कि वो फलानी यूनिवर्सिटी का था, there was a female suicide bomber जो लॉयर थी, because that वो ज्यादा जो है अब जाकर एक मिडिल क्लास के अंदर जो है वो सीप हो रहा है। ट्रेडिशनली बलोच इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी, whatever your political ideology is basically connected to सरदाराना निजाम of resistance. It's changing now. Why Jirga there isn't powerful enough to stop this killing permanently, and what's the role of Sunni Supreme Council there and Shia leadership? देखिए, एंड दैट इज अनदर पॉइंट जो मैं आपको बात भी कर रहा था कि ओल्डर ऑर्डर जो है वो नए ऑर्डर को जगह दे रहे। ट्रेडिशनली जो है वो अहले सुन्नत था कुरम के अंदर, और फिर जो है जो वो था अंजुमन हुसैनिया, देर वर कंसिडर्ड टू बी द स्टॉलवर्ड्स जिसके मशरान आके वो बैठते थे। वो फाटा मर्जर से पहले की बात है, जब मलिक की कोई हैसियत होती थी, वो अपने ट्राइब को रिप्रेजेंट करता था। ओवर द इयर्स व्हाट हैपेंड इज के ट्रेडिशनल मलकान तो जो है वो या तो किसी ने उनको टारगेट करके मार दिया, या फिर वो खुद ही जो है वो मर गए। स्टेट ने फिर उन लोगों को चूज करना शुरू किया जो मलिकी के या काबिल नहीं थे या उनका काम जो है वो करते थे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बाकी जो है वो नहीं रही। अब जो लोग हैं वो उस किस्म का काम नहीं कर सकते जैसे पहले था, क्योंकि एक तो आपने फाटा खत्म कर दिया, जो उनकी मराहत थी वो खत्म कर दी, और जो उनकी वॉइस थी वो भी खत्म हो गई। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जब फाटा हुआ करता था तो जो एक सरकारी इलाका होता था और एक जो है वो
गैर सरकारी इलाका होता था। सरकारी इलाका इन फाटा मेंट द मेन रोड, और जो स्टेट के एसेट्स थे विच इंक्लूडेड स्कूल्स, हॉस्पिटल या उनकी बिल्डिंग्स। रोड के नीचे जो एरिया था ये गैर सरकारी इलाका गैर होता था। तो अगर आप फाटा के जो है वो लैंड सेटलमेंट के रिकॉर्ड्स जो है वो निकाल लेते, नो लैंड सेटलमेंट, लैंड रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो अबाउट 73% जो है फाटा जो था वो इलाका गैर था, विच डायरेक्टली केम अंडर द रूल ऑफ द मलिक्स, और द ओनली 30% वॉज द पोलिटिकल एजेंट जो वहां पे था। तो ऑब्वियसली 70% एरिया वॉज कंट्रोल्ड बाय द मलिक्स, तो उनसे सरकार पूछती थी, देवर द पावरफुल पीपल। अब वो सिस्टम नहीं बचा। तो अगर आप रिलायंस, मैं जिरगे के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिरगा इज वे फॉरवर्ड, क्योंकि अब चीजें बहुत आगे चली गई हैं। जिरगे की बात बात जो है अब सच कोई मानता नहीं है। तो स्टेट ने अगर आपने आपको इम्पोज करना है तो वो जुडिशल सिस्टम के थ्रू अपने आप को इम्पोज करे। ये 100 साल पुराने जो जिरगे की मेथोडोलॉजीज हैं, जिससे आप दोनों तरफ जो है वो अमन लेकर आने, पीपल वांट जस्टिस टू बी सीन, दे डोंट वांट रेजोल्यूशन ऑफ पीस ओनली। तो यस, तो वो काम नहीं करेगा। पॉडकास्ट क्या दिन भी खत्म होने वाला है, तो मैं करण जौहर बन रहा हूँ, आपके पास 10-10 सेकंड होंगे। व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ केपी नॉट केयर अबाउट पाराचंद? I think they care, but they are also scared. It's Palachinar becomes a football between the security apparatus and between the government, both blaming each other on who should actually take action. But both of them are scared of actually being entangled in a sectarian war. How can the state win the trust of the local populace of South KP if military action turns out to be the only solution to the Taliban problem? I think there needs to be sovereign guarantees that need to be provided to people कि they will not be displaced, and if they were displaced previously तो उसका कोई उनको वो देना चाहिए कि क्यों ये वापस आ गए। क्योंकि अभी तक तो लोग यही समझते हैं साउथ ऑफ केपी में नहीं बल्कि पूरे केपी के अंदर कि देयर इज समथिंग, कि हम दोबारा चाहते हैं, और वो डॉलर के एवज जो है ये जंग जो है Hmm. वो देयर इज, इट हैजंट बीन ओन्ड बाय द पीपल फॉर देम टू ओन दिस वॉर, if you call it, I don't agree with the term war, but if for them to earn this action, कि अगर स्टेट उसको जो है वो काइनेटिक ऑपरेशन के तौर पर जो है या सर्जिकल ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल करती है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले उनकी ग्रीवियंसेस जो है वो एड्रेस करे, इसके बगैर होगा नहीं। Should Pakistan build a proper and more secure border with Iran and Afghanistan, similar to Poland's border with Belarus or US's border with Mexico? At the end of the day, the existing border doesn't look sufficient considering TTP's militants easily cross into Pakistan. बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, बॉर्डर if और ज्योग्राफी भी कोई चीज होती है भाई। if you actually look at the original design of the border, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो नहीं थी, and this was my question to a lot of people as well, and then I was told कि अगर आपने सिर्फ केपी का बॉर्डर ही सिक्योर करना है, उसके ऊपर यू रिक्वायर 44 बिलियन रुपीज मोर, अगर वो apparatus हमने लगाना है कि वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो डिटेक्ट करे और इसको रोके। मेरे ख्याल में हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हम एक गरीब मुल्क हैं। Hmm. Where do the foot soldiers of TTP come from? They are people, normal people. A lot of them have a very, exemplified version of it is the police wala, who was recruited online. जो जिसने पेशावर के अंदर अपनी ही पुलिस लाइन के अंदर जो है वो बॉम्बिंग की, वो ऑनलाइन फेसबुक मैसेंजर से जो है वो रिक्रूट हुआ था। तो ये हम और आप में से ही ले सारे लोग आ रहे। How does he compare the state of violence with the one in 2008 and 2014? How long will it take to subdue this time? बेचारे वो fortune teller तो नहीं है। But I mean, इनका सवाल इंटरेस्टिंग है। It depends on actually what happens externally, and that I would mean Afghanistan or how the entire world violence जो उनका इंडिकेटर है वो कैसे मोल्ड होता है। Internally in Pakistan, if you want the violence to stop, you need a political solution. सिर्फ जंग से जो है ये नहीं होगा। A lot of times, security officers, police officers are kidnapped while going home and praying in mosques. They're later released when tribal leaders interfere. Can you tell me how this mediation works on the ground? It is actually a tactic for two things. Number one is that militant organizations are trying to show you that they have a presence over there and they are challenging the writ of the state. Secondly, they say that for us, the tribal people are more important, or the elders are more important than the state itself. So they are trying to do them a favor by leaving them so that they are more akin to them rather than the state. थैंक यू सर, हमेशा आपसे कुछ सीखने को ही मिलता है। कोई चीज़ है पार्चनार के बारे में जो आपको लगता है ज़रूरी है और हमने मिस आउट कर दी इस डिस्कशन में? मेरे ख्याल में एंड सेक्टेरियनिज्म जो है ये हम उसको मैं उसको बहुत क्लोजली देख चुका हूँ बचपन से अभी तक। आई थिंक ये टॉपिक सेंसिटिव है।
इसमें इवन ये पॉडकास्ट देखने के बाद भी लोग जो है वो गालियां शालियां देंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो करेंगे। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने पॉडकास्ट जो है वो कर दिया है, people should actually go and read themselves on actually what this entire thing is. There isn't much of literature that is available, but I will try to put up something by the end of the week. Uska his unfortunately you can not get away from the burden of history when it comes to issues like Pada Chinar. Or it is, to understand it, it is not just the local politics that will make you understand it. It has an international influence. And I'm not talking on sect wise. ओवरऑल आर्चिंग एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है पाड़ा चिनार के अंदर, जो ऑब्वियसली आपके स्टेट के ना होने की वजह से जो है वो फुलफिल नहीं हो। आपकी कब किताब आ रही है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान पर? Sir, I'm almost done with 8 chapters. I tend to write 4 on the financial part of it, and I've written up to a couple of publishers. Hopefully, I'll find a publisher very soon. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल hopefully it will be there. लुकिंग फॉरवर्ड सर, अल्लाह ने जिंदगी दी तो अब इस्लामाबाद जब चक्कर लगेगा आपसे मुलाकात करेंगे, आपका बैकग्राउंड Definitely, I look forward to it. छापूंगा आप फिर जैसे ही गायब मेरे हो पास। जाते हैं ना, आप फिर गायब हो जाते हैं, आप बड़े बड़े लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, गरीब साफियों के किसके साथ। साथ आपने मुझे घूमते फिरते देखा है? लास्ट मेरी इस्लामाबाद पे सिर्फ आपके दोस्त के साथ एक मैंने डिनर किया था, उसके अलावा तो मैं कहीं आया गया अभी नहीं। We'll catch up inshallah. एंड आपका बैकग्राउंड मैं जरूर छापूंगा जब मेरे पास पैसे आए टीपी स्टूडियो बनाने के। देख लें आप लोग इफ्तिखार फिरदौस का बैकग्राउंड, ये है मेरा बैकग्राउंड होगा। थैंक यू सो मच सर, Thank एंड you, थैंक यू thank you, एवरीवन thank you. लिसनिंग। Take care. Bye.